10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। आज हमारी हदीस कुरान तक की जर्नी की तीसरा सीरीज़ है और हमारे साथ एक नायाब और बड़ी ही आदिल से और बड़ी अच्छी तरीके से गुफ्तगू करते हैं। काफ़ी सारे मुल्हिदीन से उन्होंने गुफ्तगू ये किया है और काफ़ी पोलाइटली बात करता है, अंदाज़ भी काफ़ी अच्छा है। तो आज के तीसरे सीरीज़ के अंदर हमने इनवाइट किया सैयद नदीम साहब को जो कराची से बिलॉन्ग करते हैं और हमारे मोहम्मद शेख साहब के स्टूडेंट भी हैं। तो उनसे उनका हम इस्तकबाल करते हैं। जी नदीम साहब, कैसे हैं, खैरियत से? जी, जी, आप सुनाएँ, खैरियत से हैं आप? तबीयत, मिजाज, सेहत कैसा है? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। आज के लाइव स्ट्रीम को आने के लिए और इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। क्योंकि हमारा एक सीरीज़ चल रहा है, जिस सीरीज़ के तहत आप तीसरे आदमी हो जिसको मैंने इनवाइट किया। मैंने आपको सबसे पहले इनवाइट करने का सोचा था, बट कुछ मशरूफियत के कारण से डिले होता जा रहा था, तो उसके लिए बहुत-बहुत माज़रत। आज हम फाइनली इसको कर रहे हैं, सेशन को मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हमारे दर्शकों ने भी आपको वेलकम कर दिया, वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सैयद नदीम साहब, आप पाकिस्तान से बिलॉन्ग करते हो, तो पाकिस्तान के अंदर जो इस नज़रिया है सिर्फ़ कुरान को मानने को, इसको कैसे देखा जाता है? इससे कैसे आप मतलब मैनेज करते हो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को? किस नज़रिए से आपको देखते हैं वो लोग? देखिए, इसमें तो अल्लाह ताला ने वाज़ह तौर पे कुरान में भी कह दिया है कि अक्सरियत जो है ना, इस किताब को नहीं मानेगी। तो अक्सरियत ये लाइव भी नज़र आया मुझे अपनी ज़िंदगी में, और जब मैंने इस अल्लाह की किताब को जब इसकी तरफ पहुँचा, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो अपने अंदर वो यानी कि होना चाहिए, जैसे जुस्तजू होना चाहिए इंसान को अल्लाह तक पहुँचने के लिए, और एक साफ दिल होना चाहिए। तो वो अल्लाह ताला फिर अपने हिदायत की तरफ लेके जाता है। जब वो हिदायत जब आपके पास आती है, तो फिर वो ज़ाहिर-सी बात है, लोग जो माशरे में दुनियादारी में गुम हैं और एक तरह से बिल्कुल उन्होंने आखिरत को एक साइड पर रखा हुआ है, तो वो अल्लाह की बात और कुरान की बात उनको जितना भी आप बताते हैं वो नहीं समझ सकते। ना उनको अल्लाह ताला नहीं हिदायत समझ देंगे, और वो उनको जैसे अल्लाह ने कहा ना, सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला युमिनून, तो वो वही जी, वही जी। वही वाली बातें कि उनके आगे जो है आगे दीवार खड़ी कर दी जाती है, और वो बात वो समझ में नहीं आती। तो चाहे वो जितने भी हदीस के हैं, और कुरान को तो एक तरह से जो है उन्होंने सेकेंडरी रखा हुआ है। सेकेंडरी यानी कि पहले कोई दूसरी किताबें हैं, फिर उसके बाद कुरान को उठाते हैं। तो कुरान को अगर उठाते भी हैं, तो फिर वो आपको पता है तिलावत के लिए और सवाब के लिए, और इसी तरह से जो है लेके चलते हैं, तो फिर वो कहाँ से हिदायत मिलेगी? वो बात कैसे समझ में आएगी जो मैं मेरा ये अल्लाह ताला। जी, जी। बेशक, आप शायद सुन्नी फ़िरक़ा से बिलॉन्ग रखते होंगे पहले, जब आप कुरान को मानते थे, उससे पहले आप सुन्नी फ़ैमिली से बिलॉन्ग रखते थे, आई होप। तो उसी अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप जिस भी फ़िरक़े से बिलॉन्ग रखते हो, तो अकॉर्डिंग टू द सुन्नी, आप कैसा पर्सपेक्टिव रखते थे कुरान के अकॉर्डिंग? कुरान को किस नज़रिए से आप देखते थे? और आम मुल्लाओं की बात किस नज़रिए से देखते थे आप? देखिए, जब मैं सुन्नी कहें या वहाबी कहें या देवबंद कहें, मैं इन तीनों पे बिलीव जब करता था, तो मैंने तकरीबन कुरान जो है 3 दफ़ा कुरान जो है मैंने तर्जुमे से ख़त्म कर दिया था। लेकिन मैं कहता हूँ वो मैं ज़ीरो अच्छा, पे था। मैं उसमें कोई समझ नहीं पाया, बस वो ऐसा लगता था कि वो कहानियाँ हैं, और वो जब इंसान इसमें मेहनत, और जब एक आयत भी इनको इंसान को रिवील हो जाती है, जब वो सामने आती है, तो फिर वो बातें खुलना शुरू हो जाती हैं, तो वो हैरान हो जाता है। तो जी, जी। जब दूसरे फ़िक़े के लोग हैं, जब ज़ाहिर-सी बात है, जब मैंने उनको देखा, तो वो हाथ बाँध करके जैसे गुलाम की तरह हम लोग सुनते थे पहले। जो भी मौलाना ने कहा वो बातें सुन ली, वो तस्लीम कर लिया, वो घर पे आ गया, बता दिया, लोगों को भी बता दिया। ना तस्दीक करते थे, ना उस चीज़ की वज़ाहत करते थे कि बड़े भी वज़ाहत नहीं करते थे, जो खुद जो हालाँकि हमारे से जो बड़े हैं, वालिदैन हैं, वो भी अल्लाह की किताब में यही लिखा है कि तुमसे पहले जो भी हैं वो गुमराह हैं। वालिदैन भी अगर वो उस तरह से किताब को नहीं उठाया, तो वो भी गुमराह हैं। तो वो बातें फिर अंदर कुरान की बातें जो है दब के रह गई। तो आपकी जर्नी की स्टार्टिंग पॉइंट क्या थे? किस चीज़ ने आपको प्रभावित किया और आप कुरान की तरफ रुजू किए? तो ऐसा कौन-सा टर्निंग पॉइंट था आपकी ज़िंदगी के अंदर? देखिए, मैं मुख्तलिफ़ लोगों के जो है ना बयान सुनता था, और उसमें जो है अहले तशरीह का भी मैंने काफ़ी सुना, और जो अच्छा, है ये जो है तारिक मसूद हैं, या गांधी साहब हैं, या इसरार साहब हैं, और भी हैं, इंडिया के भी हैं कुछ। तो उनको सुनते-सुनते जो है मुझे एक मोहम्मद शेख की जो एक क्लिप अब्दुल बाकी की है, वो मुनाज़रा है जी, उनका, जी। उनका उनका वो काफ़ी वीडियो वायरल मैंने हुआ सुना। था। जी, वो जी, जो वो डिबेट काफ़ी है, उनकी डिबेट काफ़ी वायरल हुआ था और लोग प्रभावित भी हुए उनसे। जी। जी, वो काफ़ी लोग उस वीडियो से जो है ना उनका किबला चेंज हुआ है। तो वो किबला मेरा उसी वक़्त चेंज हुआ था, और मैंने फिर देखा कि वाक़ई में जो ये अल्लाह ताला की बात हक़ है, और ये जो ये कह रहे हैं, वो बाकियों से अलग है, और जो है तस्दीक करती है किताब से। कोई यानी कि जी, जी। अपने अपनी तरफ से वो नहीं कह रहे थे। तो मैंने जब कुरान उठाया, तो मैं कुरान में भी ये तस्दीक किया। बाकी जितने भी मौलवी जब हमें बताते थे, वो कुरान से नहीं होता था। तो ये कुरान की आयत पेश करते हैं, और उसी में तर्जुमा बताते हैं, और उसी की तफसीर करते हैं। तो एक आयत है कि आप जिस जिस किबले में तुम थे, उस किबले से तुम फिर क्यों गए? ये वो है ना एक सूरह बकरे की, मैं जी, जी, सूरह शुरू बकरा से। की आयत है। बिल्कुल, 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 सूरह बकरा की आयत है। तो तुम उस किबले से फिर क्यों गए? तो वो बेवकूफ़ अनकरीब कहेंगे। तो वो मुझे बहुत सारे लोगों ने, रिश्तेदारों ने, ख़ानदान वालों ने यही यही कहा मुझे कि तुम जिस किबले में थे, उस किबले से फिर क्यों गए? तो ये किबला इन वाक़ई द आयत सेंस मुझे। किबला इन द सेंस आप क्या इंडिकेट करना चाह रहे हो? आप दर्शकों को बता दीजिए, किबला इन द सेंस आप काबा की बात कर रहे हो या किबला इन द सेंस आप अपने अपने फेस को, अपने डायरेक्शन को चेंज करने की बात कर रहे हो? जी, जी, किबला जैसे होता है, हर किसी का किबला डायरेक्शन और बिलीव कहलाता है। किबला जो है, ये जो है ना, आप वो जो किबला मेरा था, वो जो किबला था दूसरी किताबों को मानने का, और जो भी है मौलाना जो जुम्मे के खुतबे में बता रहे हैं, और पहले जो बता रहे हैं या दर्स में बता रहे हैं, वो उस किबले से मैं हटा। वो सारी बातें फिर वो अल्लाह की किताब जो है ना फ़र्क कर देती है।
वो अल्लाह की किताब जो है फ़र्क कर देती है और फ़र्क करके फिर वो अलग बता देती है कि ये किताब अलग है, वो किताब अलग है। दीन ये है, अल्लाह और उसके रसूल का जो बयान करता है यही किताब है। वक़ाल रसूल जैसे कहेंगे लोग और रसूल भी जो है कह रहे हैं कि इस कौम ने इस कुरान को पकड़ के छोड़ रखा है। वक़ाल बिल्कुल। रसूल या रब्बी इन्ना कौमी तखज़्ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। इधर तो में इस क्वेश्चन किताब को आता है नदीम सर, इधर में क्वेश्चन आता है, इधर मैं हदीस को क्यों नहीं बोला था, मैं सिर्फ कुरान को ही क्यों बोला? क्वेश्चन तो कुरान के ऊपर उठ रहा है कि कुरान को इन लोगों ने छोड़ दिया था। क्वेश्चन तो ये भी उठना चाहिए था, हदीस को भी छोड़ दिया था। हदीस को देखें, जी। अगर हम अल्लाह की आयत में इस किताब में देखेंगे ना, हदीस वर्ड निकालेंगे, हदीस सिर्फ हदीस वर्ड आया जो अरबी में हदीस, तो वहाँ पे जितनी भी हदीस के अगर आप गौर कीजिए तो उसमें हदीस को अल्लाह ताला ने मानने से मना किया। बिल्कुल। अल्लाह उसकी आयत के बाद कौन सी हदीस है जिस पर ईमान लाएंगे? वाज़ह तौर पे जी, अल्लाह जी, ताला सवाल ये आयत है। ये आयत है करता है कि ये 45 के हदीस 6 के अंदर। यूमिनून, तो अल्लाह उसकी आयत के बाद कौन सी हदीस है जिसके बाद वो ये ईमान लाएंगे? अल्लाह उसकी हदीस से बढ़कर कोई सच्ची बात हो सकती है? ये दूसरी आयत का तर्जुमा है। फिर उन्होंने लेवल हदीस को खरीद रखा है और गुमराह करने के लिए, ये भी हदीस वर्ड आया वहाँ पे भी। तो हदीस अगर वर्ड भी इस किताब से अगर चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हदीस के बारे में अल्लाह ताला और भी बहुत सारी आयत है हदीस के बारे में। तो वो हदीस चेक तो करें आप, अल्लाह ताला किस तरह से मना कर रहा है। अल्लाह अपने हाथों से कहते हैं, अपने हाथों से लिखते कहते हैं अल्लाह की तरफ से। हमने नहीं दी इनको किताबें जिनसे वो दर्ज देते हैं। ये अल्लाह ताला वज़ाहत के साथ बयान कर रहा है, लेकिन ये आयत इनको सर पे से गुज़र जाती है। जब मैं हदीस को जो बयान करता हूँ, तो ये आयत सुनने के बजाय वो फिर वो उल्टा सवाल करते हैं जवाब। जी, जी। तो नदीम साहब, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आपका जो टर्निंग पॉइंट आपने बताया कि मोहम्मद बाकी की जो मोहम्मद शेख साहब की वीडियो हुई उसकी तरफ से, तो आप इन द सेंस मोहम्मद शेख साहब को कैसे देखते हो? क्या आप उनके हर वक़्त को, हर बात को ऐसे मान लेते हो या उसको तस्दीक भी करते हो? नहीं, आप जब भी देखेंगे ना तो उनके शैतान क्या करता है, उनके मुखालिफ सिंह से आता है और वो बताता है ये गलत बता रहे हैं। ठीक है, हमने देखना होता है किताब से। तो हर दफ़ा ये होता है कि मोहम्मद शेख को ये बात गलत लगी, तो वो बात हमें 6 महीने बाद, 2 महीने बाद पता लगती है कि बात सही थी। आयत की जो रूह है ना, रूह और सेंस, वो हर किसी को समझ नहीं आता। तो आयत की रूह और सेंस जब उस वक़्त आती है, जब आप गौर फ़िक्र करें और तदब्बुर करें और सच्चे दिल से जो है ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ करके जो अगर इस किताब को उठाया है, तो फिर आपको वो बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी, रूह आनी शुरू हो जाएगी इस बात की जो अल्लाह बयान करना चाहता है। तो वो रूह जो है ना और तर्जुमा बड़ा फ़र्क है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक रूह बताता हूँ कि मिसाल एक आयत है बार-बार दोहराई जाती है, वो 7 जी, जी। दोहराई जाती है, तो जी, जी। वो क्या है? उसमें रूह क्या है? तो वो आयत एक तो कहते हैं कि नमाज़ में जो है अब जो सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं वो 7 बार बार-बार लेकिन असल रूह ये है कि आप देखेंगे खाना काबा में 7 बार तवाफ़ हो रहा है, 7 बार हर दफ़ा चक्कर लग रहा है, 7 चक्कर लगा रहे हैं, तो ये आयत की एक रूह होती है। जी, जी, बेशक। सो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जब आप एज़ अ सुन्नी थे, तो एज़ अ सुन्नी तो बोला जाता है कुरान बस एक तिलावत की किताब है, बस मरने के वक़्त पूरा कुरान खत्म कर दो तो वो बंदा जन्नत पे चल जाएगा। तो आप इस तरीके से समझते थे कुरान को कि कुरान एक तिलावत की किताब है। तो इस सोच को आप किस तरीके से टारगेट करोगे? ये जो बोलते हैं कुरान बस एक तिलावत की किताब है, हदीस के बगैर कुरान को समझ ही नहीं सकते? जी, सर। देखें इस किताब को जो है ना, ये मैंने पूरी किताब में नहीं देखा कि इस किताब को पढ़ने का सवाब है। कहते हैं ना एक आयत पे 10 नेकियाँ मिल गई और हर आयत पे जो है आप पढ़ते जाओ नेकियाँ मिलती जा रही हैं, ऐसा नहीं है। ये कहीं भी किताब में पूरे 6000 से ज़्यादा जो आयतें हैं, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि तुम ये किताब सवाब के लिए, ये हिदायत के लिए, मुत्तकीन के लिए। ज़ालिकल किताबु ला रैब हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत की किताब है। तो इसको हिदायत लेना है, हिदायत लेने के बाद अमल करना है, अपने आप को कंसीव करना, फिर अमल करके फिर लोगों को बताना है। तो हो क्या रहा है कि हमने इससे हिदायत तो लेना नहीं है, या तो हिफ्ज़ में लगा देंगे, वो हलक और हा और उससे निकालने में लग जाएँगे, तजवीद में लग जाएँगे, या तो उसमें क़िरात में लग जाएँगे और एक जो है एक रस्म पूरी करनी है और वो उठा-बैठी करनी है नमाज़ में। तो इन चीज़ों से अल्लाह ताला ने मुझे बचाया। पहले मैं करता था कि ये पढ़ लो, ये जुमे वाले दिन कहफ पढ़ लो, तो सूरह यासीन पढ़ लो, तो ऑफ़िस जा करके जो है मंज़िल पढ़ लो। तो ये क्या है, मज़ाक कर रहे हैं अल्लाह की आयत के साथ, या ये क्या हो रहा है? ये ज़ुल्म है, अपने आप पर ज़ुल्म है। जी, जी, बिल्कुल। हम क्या करते हैं, अल्लाह की आयत को साइड में रख के उनके पीछे हज़ारों हदीसों को बयान करते हैं और इन द सेंस हदीस एक ऐसा किताब बना दिया क्या कि बहुत लोग ऐसे जुमले यूज़ करते हैं कि कुरान पे अमल करना हराम है जब तक ना कि तुम उसकी तफ़सीर अहले बैत से लो। ऐसा बहुत लोग क्लेम करते हैं। तो आप इस नज़रिए को कैसे देखते हो कि कुरान पे अमल ही नहीं कर सकते जब तक ना हदीस को हम इन द सेंस अपने पास लें? जी, जी, और भी उन्होंने और भी बैरियर खड़ा कर दिया उन्होंने, और कि 9 उलूम सीखे या पता नहीं 18 उलूम सीखने के बाद भी कुरान की तरफ आएँ। ये सब बहानेबाज़ी है जो कुरान तक दूर करती है। उनको पता है कि मैं 18 उलूम सीखूँगा नहीं, ना कुरान की तरफ बढ़ूँगा मैं। तो ये सारी चीज़ें वो रुकावट डाली हुई है अल्लाह की किताब के साथ, कि बस उन्होंने समझना नहीं है और एक हुलिया बनाने रहे हैं, और हुलिया वो जो टोपी है, पगड़ी, दाढ़ी और ये जो है रुमाल, तो ये इससे भी अल्लाह मना कर रहा है। ये रूप धारा हुआ है इन्होंने। रूप धारने वाले से तो अल्लाह बात ही नहीं कर रहा है। बेशक, तो ये बेशक। तो ये किताब के साथ जी, जी। तो यही बात है कि मतलब इन द सेंस कि इन लोगों ने बस किताब को पीछे हटा के हर एक चीज़ को आगे दिखा दिया। इन्होंने अपनी हुकूमत को करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। हर एक चीज़ को जो दीन के अंदर इंक्लूडेशन नहीं होना चाहिए, बस उसको इंक्लूडेशन कर दिया। आप बताइए, आप सैयद साहब कि कितना ज़्यादा कुरान के साथ जुल्म हो रहा है कि हर एक चीज़ आप हदीस से ले रहे हो, हर एक चीज़ आप कुरान से नहीं ले रहे हो। बोले कुरान में तो सलात का तरीका नहीं है, कुरान में तो नमाज़ का तरीका नहीं है, कुरान में तो हज का तरीका नहीं है, कुरान में फलाना नहीं है। कुरान को हिककत की नज़र से देखते हैं, तो आप इसको कैसे एड्रेस करोगे? और हमारी न्यू जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहते हो कि वो किस तरीके से कुरान को पकड़े और किस तरीके से जो इन सारी चीज़ों को ठुकरा के कुरान की तरफ आगे बढ़े? जी सर। देखिए, जब मैंने अल्लाह की किताब उठाई तो मुझे कुरान जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे जब हिदायत मिलनी शुरू हुई, तो मुझे ये हकीकत में मुझे नमाज़ का तरीका कुरान से मिला।
किस तरह से नमाज़ पढ़नी है, अच्छा, किस तरह से अल्लाह को जवाज़ पेश करना है, वो अल्लाह की किताब से ही जो है मिला मुझे। और मुझे जो 30 से 35 साल जो मैंने नमाज़ पढ़ी, तो यकीन माने वो बिल्कुल हवा और खला में मैंने नमाज़ पढ़ी है। वो चाहे मैं 5 से 10 मिनट भी लगा दूँ, लेकिन वो हवा और अच्छा, खला, और जिसके लिए अल्लाह ताला ने मना किया कि तुम सुकारा की हालत में नमाज़ में नहीं जाओ। यानी कि सुकारा का अच्छा, तो मतलब यहाँ पे जी, जी। अच्छा सर आपसे एक बात आप कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं आपसे वो क्वेश्चन करता हूँ, कंटिन्यू कीजिए। तो वो सुकारा को वहाँ पे वो नशे में लेके चले गए। सुकारा मतलब वो है जो आप वो बोल रहे हो जो नहीं जानते हो। नमाज़ में वो बातें कर रहे हैं जो आप ना समझ रहे हो, ना तुम्हें खुद नहीं पता क्या बोल क्या रहे हो अल्लाह से। तो टू वे कम्युनिकेशन है, अल्लाह ताला से बातचीत है, अल्लाह ताला से नमाज़ का एक ज़रिया है जो अल्लाह से हम बात करते हैं और जवाज़ पेश करते हैं। नमाज़ में वो आयत पढ़ना पढ़ना होता है जो अल्लाह ताला की किताब से पता लगा मुझे, कि जो आयत आपकी सिचुएशन में ज़िंदगी में चल रही है, वो आयत पढ़नी है और अल्लाह ताला को वो रुकू और सजदा कर करके तस्लीम सर तस्लीम खम करना है हमने। तो वो यहाँ तो 10 आखिर की सूरतें याद करके नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो वो नमाज़ सवाब के लिए पढ़ रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं। वो नमाज़ नहीं है। अच्छा सर, इधर में ये प्रॉब्लम है कि ये लोग जो है इतने ज़्यादा बना रहे कि कोई बोल रहा है कि नाभि के ऊपर हाथ बाँधना है, नाभि के नीचे हाथ बाँधना है, कोई बोल रहा है इधर करना है, उधर करना है, फिर इतने ज़्यादा फ़िरके बना लिए, इतना ज़्यादा लड़ाई करते हैं। तो ये आप न्यू जनरेशन को क्या बताना चाहोगे सर, कि ये क्यों कर रहे हैं ये लोग? देखिए, ये बिल्कुल देखें, ये शैतान जब आता है, आगे से आता है, पीछे से आता है, राइट से आता है, लेफ्ट से आता है। जब राइट से आता है वो राइट बताता है। तो राइट जब बताता है, वो राइट यही होता है कि आप ना नाफ से ऊपर पहन लो और पता नहीं पजामा पहन लो, पैंट शर्ट पहन के और टोपी पहन लो। तो ये चीज़ें जो है ये शैतान बता रहा है कि आप जो है हाथ इस तरह कान तक पहुँचाओ। आप हाथ इसलिए खड़ा करते हैं कि आप कान तक नहीं उठाना है। आपको अल्लाह ताला ने जैसे आपके पास हथियार आपने छोड़ दिया। आपको अल्लाह ताला जब हाथ नमाज़ के लिए उठाते हैं तो आपने ये मकसद होता है कि आपने हथियार रख दिया सारे, दुनिया के सारे मामला खत्म, अब नमाज़ में तवज्जो देनी है मुझे। तो हाथ उठाने का कॉन्सेप्ट भी लोगों का पता नहीं क्या-क्या है कि वो हदीस में सुनाते हैं कि बगल में तो बुत रखते थे, तो पता नहीं ये चीज़ें कहाँ से अकल को हम भी तस्लीम करते हुए नमाज़ पढ़ते थे। तो ये चीज़ें हैं, अल्लाह का शुक्र है इन चीज़ों से मैं हटा। और अल्लाह ताला कहते आप भी एक है बात बताइए, नदीम साहब एक बात करिए, बताइए कि हमारे जो न्यू जनरेशन है वो एथिज़्म की तरफ बढ़ रहा है, एक्स मुस्लिम की तरफ बढ़ रहा है, मुल्हिदीन की तरफ बढ़ रहा है। तो ये क्यों बढ़ रहा है? हमारे न्यू जनरेशन में से क्या खामी आ रही है या हमारे तालीमात में क्या कमी आ रही है कि वो लोग जो एथिज़्म की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या उनको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा? या वो कुरान को जिस वे में कुरान को पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ रहे? या कुरान की जो ज़ाहिरी मानी ये लोग करके जो कुरान को बिगड़ चुके हैं, इस हालत की वजह से वो लोग जो है एथिज़्म की तरफ बढ़ रहे हैं? जिससे अपनी जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, ये एथीस्ट जो है ना, ये भी उनको भी गौर करें तो ये सारे के सारे वो किताबों पर नुक्ताचीनी करते हैं। वो सारे सवालात उनके वही होते हैं जो हदीस पे उठाते हैं वो लोग, कि वो फिर वो जो न्यू जनरेशन जब देखती है कि दीन में इतनी गड़बड़ है, इतनी गलतियाँ हैं, इतने कोताही, तो वो कोताही जो है शैतान ने बताई हुई है दूसरी किताबों में। अल्लाह की किताब से इन्होंने गलती थोड़ी निकाली है। ये एथीस्ट जो है अल्लाह की किताब से गलती निकालते। और लोगों को जो है अगर इस्लाम जो है अल्लाह की किताब से बताया जाता तो वो एथीस्ट की तरफ नहीं बढ़ते। क्योंकि बताया गया वो सारी बातें जो झूठ हैं, बचपन से सारी झूठ सुनते हुए आए, सारी कहानी, तो वो कहानी पे ही एतराज़ करते हैं और कहानी पे ही लगे रहते हैं। और वो जो जितने भी हदीस पढ़ने वाले हैं, वो फिर हदीस से उल्टे-सीधे जवाब और देने की कोशिश में लगे रहते हैं। हालाँकि वो सारी बातें झूठी है, वो झूठ एथीस्ट सही पकड़ते हैं। उनको तो दाद देनी चाहिए कि एथीस्ट सही पकड़ते हैं इनको कि ये गलतियाँ हैं। सर मेरे को एक क्वेश्चन आपसे कि हदीस को हमको जो है पूरी मतलब फुल्ली रिजेक्ट करना चाहिए, यदि कुरान से उसको वेरीफाई करना चाहिए कि कुरान से हम हदीस को माने, कि कुरान से वेरीफाई करें, कुरान से तस्दीक करें कि ये हदीस गलत है, ये हदीस सही नहीं है, तो हम इसके ज़रिए से हदीस को मान सकते हैं या हदीस को हमको कुल्ली तौर पे रिजेक्ट करना चाहिए? देखिए, अल्लाह ताला ने वज़ाहत के साथ कह दिया है कि वअशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा ववुज़ियल किताबु वजिया बिन्नबिय्यीना वश्शुहदाए वक़ुज़िया बैनहुम बिल हक़्क़ि वहुम ला युज़लमून। जब ज़मीन रब के नूर से चमक उठेगी, जगमगा उठेगी, तो रख दी जाएगी किताब। कौन-सी किताब रखी जा रही है? ये कुरान ही रखा जाएगा और इसी से फैसले होंगे। आप लोग सारे लोगों का क्या हदीस से फैसला होगा? जो लोगों ने लिखा है अपने हाथों से, जो अल्लाह ने और रसूल को पता ही नहीं है, और अल्लाह रसूल से हट करके दूसरे जो सारे उनका नाम ले लेके जो दीन बताते हैं, और वो अल्लाह ताला क़यामत के दिन रखेगा। ये सोचने वाली बात है ना। तो वो किताब रख दी जाएगी और उसी से तुम्हारे फैसले होंगे। तो अल्लाह ताला की वाज़ह आयत है, और भी बहुत सारी आयत है कि तो उन्हें चाहिए एक हदीस, अगर वो ले आएँ, अगर वो सच्चे हैं तो एक 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 तर्जुमा ये है। तो हदीस तो आप अगर पढ़ते भी हैं, अगर वो पढ़ते हैं तो वो फिर आपका अमल नहीं, यानी सवाब के दायरे में नहीं आएगा। उस पे अगर अमल करते हैं, अल्लाह की आयत के साथ तस्लीम करते हुए, आयत को तस्लीम करते अमल किया मैंने, फिर उसको सवाब मिलेगा। वो सवाब नहीं मिलेगा जो उन्होंने बताया और उनके बताने पे कर रहा हूँ मैं, वो सवाब नहीं है। जी सर, तो आप अकॉर्डिंग टू द कुरान आप सबसे बड़ा शिर्क कौन-सी चीज़ को मानते हो? शिर्क के दर्जे पे क्या हदीस को कुरान के साथ मिला के पढ़ना सबसे बड़ा शिर्क नहीं है? जी, जी, बिल्कुल। देखें, अल्लाह अपनी ज़ात के साथ शरीक बर्दाश्त नहीं करता, अपनी सिफ़ात के साथ, तो अपनी बात के साथ कैसे अपनी शरीक बर्दाश्त करेगा? जब अल्लाह कह रहे हैं कि ये जो किताब है, अल्लाह की बात के साथ दूसरी बात मैं मिला दूँ, अल्लाह ये कह रहा है और वो लोग ये कह रहे हैं, तो सबसे बड़ा ये भी तो शिर्क हुआ ना। तो ये भी तो बहुत बड़ा शिर्क हुआ कि ये किताब के साथ अल्लाह की बात को मिला दिया। तो होता क्या है, आयत पढ़ी और नीचे कहानी अपनी तशरीह तफसील शुरू हो जाती है। हालाँकि वहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखी हुई है। आदू नसारा और बनी इसराइल, जहाँ पे आता है बनी इसराइल, वहाँ पे याकूब औलाद याकूब कर दिया तर्जुमे में। बनी इसराइल हम है। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने फ़ज़ीलत दी, तमाम जहानों पे रिज़्क़ दिया, तैयब दिया और उनको किताब, हुक्म, नबूवत दिया। तो बनी इसराइल हम हुए, तो वो बनी इसराइल उनको कर दिया, अहले किताब उनको कर दिया। किताब के अहल हम हैं। अल्लाह ने किताब हमें पकड़ाई तो किताब के अहल हम हैं, तो अहले किताब उनको कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के सारे रसूलों को मानने वाले हम हैं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको कर दिया, और ईसा अलैहिस्सलाम उनके ईसाई को कर दिया। ये क्या हो रहा है? ला नुफ़र्रिक़ु, अल्लाह ताला ने किसी रसूल में फ़र्क नहीं करना है। हमने सारे रसूल उलाइका लज़ीना हदल्लाहु फ़बिहुदाहु मुक़्तदी, ये 18-19 अंबिया के नाम के साथ ये आयत लिखा हुआ है। ये लोग हैं हिदायत याफ़्ता, इनकी तुमने पैरवी करनी है, और ये आलमीन के लिए है। तो आलमीन जहाँ पे आ गया तो ये रसूलों को भी निकालते हैं भाई।
और पता नहीं 1,24,000 पैगंबर लेकर आ गए। अच्छा, तो कुरान में तो पैगंबर नदीम साहब, कुरान को समझने के लिए हदीस की ज़रूरत नहीं है, तो कुरान को हम कैसे समझें? कुछ वो बताइए या कुछ चीज़ें बताइए जिसके ज़रिए से हम कुरान को समझ सकें, जिससे हमारे दर्शक जो है वो कुरान को समझ सकते हैं ईज़िली। देखें, अल्लज़ी खलक़नी फ़हुवा यहदीन, बेशक हमने पैदा किया और हम ही तुम्हें हिदायत देंगे। अल्लज़ी खलक़नी फ़हुवा यहदीन, हम तुम्हें हिदायत देंगे। तो इस किताब का खालिक अल्लाह है और अल्लाह ही हिदायत देगा। और हम लोगों को जब तक हटाएंगे नहीं और पिछली सारी कहानी हटाएंगे नहीं, अल्लाह की बात बिल्कुल समझ नहीं आएगी। अल्लाह की बात समझने के लिए आपको अल्लाह की किताब पे तवज्जो देना है, तो अल्लाह हिदायत देना शुरू करेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा कुरान खत्म कर दिया तो आपको समझ हिदायत ही नहीं मिल रही है। तो इसके साथ तो मुसलसल जुड़े रहना है। ईमान वाले लोग कौन है? जो इस किताब से ताल्लुक़ रखते हैं, इस किताब से जुड़े रहते हैं, ईमान वाले लोगों को अल्लाह ताला कहते हैं, रवाबित अल्लाह से बरकरार रखते हैं। बिल्कुल, बेशक, बेशक। अब मज़े की बात देखिए नदीम साहब कि ये लोग जो है, हम जब कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अभी जब हम थोड़ा-सा चेंज करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, तब ये लोग बड़े गुस्से हो जाते हैं, तुमने ऐसे कैसे कलमा पढ़ लिया? तो अगर हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह कहे या ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम रसूल कहे, तो हम क्या मुसलमान नहीं बन सकते? कि हमको सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह ही कहना है? देखिए, अल्लाह ताला ने वज़ाहत के साथ रसूल बयान कर दिया ना, तमाम रसूलों पर ईमान लाना है। तो ये एक अगर कलमा उन्होंने खुद बना लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान से निकाला, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद जोड़ दिया। तो ये कलमे पे तो सारे कलमे वाले मुसलमान हैं, मैं भी कलमे वाला मुसलमान था पहले। तो हमने तो सारी आयत पे ईमान लाना है। कलिमात जो है ना, अल्लाह के सारे कलिमात, वो सारी आयतों पर ईमान लाना है। जिस तरह अंबिया ने ईमान लाया, उस तरह हमने ईमान लाना है। तो ये तो कहते हैं कि जिस तरह नबी जो ईमान लेकर आए और सहाबा जैसा ईमान लाए, वो आप तो ला ही नहीं सकते। और अल्लाह कह रहा है जिस तरह नबी अंबिया ईमान लाए, तुमने ईमान लेकर आना है। तो कलमा जैसे दूसरे जो है कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर रहे हैं, वो कलमे वाले मुस्लिम है। वो क़यामत वाले दिन पता लग जाएगा कौन से मुस्लिम है ये, अल्लाह के मुस्लिम नहीं है। तो मुसलमान होने के लिए क्या चाहिए? क्या क्राइटेरिया है जिस पे हम अगर खड़े होते हैं तो मुसलमान के टैग हमको मिलेगा? मुसलमान देखिए, अल्लाह ने जब किताब वाज़ेह कर दिया, उसमें कोई तहरीफ नहीं है, उसमें कोई अल्लाह ताला ने कह दिया है क़यामत तक के लिए हमने हिफाज़त कर दिया है। तो आपके पास एक चीज़ अथॉरिटी के साथ, हिफाज़त के साथ जो आ रही है ना, वो अल्लाह की किताब ही है, बाकी सब कहानी है। तो इस किताब को जब एक दे दिया है, अल्लाह ने पकड़ा दिया है, तो उसको मज़बूती से थाम लो। तो उस मज़बूती से थामने पर ही आपको ईमान की हलावत नसीब होगी, वरना नहीं हो अच्छा, सकती कि आप बेशक। बेशक सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो यार दर्शकों, अगर आप लोगों का सवाल है तो अब मैंने लिंक शेयर कर दिया, ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं, तो आप आके जो है सवालात कर सकते हो हमारे नदीम साहब से। मैं एक रूल बता देता हूँ रिस्पेक्ट के दायरे में, अगर वो हमारे नदीम साहब को सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो प्लीज़ आप उनको फोर्स ना कीजिए। एकदम तहज़ीब के दायरे में आप आके सवाल कीजिए। अगर आपने गलत अल्फाज़ों को यूज़ किया तो आपको 2 बार वार्निंग दिया जाएगा, उसके बाद जो आपको बैन किया जाएगा। तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए और अपने सवालात को आगे लेके आइए। नदीम साहब, आप हमारे न्यू जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लास्ट में आप हमारी न्यू जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो कुरान की तरफ आए या हदीस कुरान की तरफ आके शिर्क में मुब्तला हो जाए? पहले तो देखिए, नमाज की पाबंदी करें और नमाज जिस तरह पढ़नी है ना, उस तरह सही तरीके से नमाज पढ़ें और अल्लाह की राह में खर्च करें और अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दें। सबसे बड़ा झूठ यही होता है कि इंसान अपने आप से झूठ बोल रहा होता है और ये झूठ जो है, सबसे पहले अपने आप से झूठ बोलना छोड़ें, तो अल्लाह ताला की किताब समझना शुरू हो सकती है। और ये इस तरह से क्या हमें समझ में नहीं आ सकती है, तालिबे दुनिया भी रहें, तालिबे आखिरत भी रहें और दुनिया को भी लेके चल रहे हैं और आखिरत को भी बिल्कुल साइड पे रखा हुआ है, बराबर लेके चल रहे हैं, लेकिन बराबर लेके भी नहीं चलते। भाई, आप सुबह और शाम या रात एक टाइम तो कम से कम अल्लाह की किताब के साथ तवज्जो की साथ आपको क्या है करते हैं। नदीम साहब, आपको मज़े की बात पता है कि मोहम्मद शेख साहब से मैं भी इंस्पायर हुआ और उनसे इंस्पायर होके मैं इस फील्ड में आया। तो थैंक यू फॉर मोहम्मद शेख साहब। अगर आप इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हो तो बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से हम इस फील्ड में आए। आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, आप करते रहिए। और आप किसको, मतलब हमारे दर्शक को बोलना चाहेंगे कि आप इनको सुनिए और इनके ज़रिए से कुरान को सीखिए, या आप बोल सकते हैं कि आप अगर वो कोई रेफरेंस दे तो आप उनको जो है वेरीफाई करें। आप किसको रेफर करना चाहेंगे? जी सर। मोहम्मद शेख को ही मैं आपको रेफर करूंगा, इसलिए कि देखें अभी पूरी दुनिया में कोई ऐसा बंदा दिखाइए जो अल्लाह की आयत की किताब सामने दे, उसको अपने हाथ में पकड़वाए और फिर उसके बाद वो आयत के साथ वजाहत करें और वो उसी से सवाल जवाब हो। तो ऐसा कोई कर नहीं रहा है। होता क्या है कि मैं दर्स कुरान में भी बैठा हूँ, कुरान का नाम लेते हैं, एक आयत पढ़ी और 1 घंटे की तकरीर शुरू हो जाती है उनकी अपनी ज़बान में, तो वो आयत नहीं बता रहे अच्छा। होते हैं। अच्छा, हमारे साथ रिजवान भाई जॉइन है। रिजवान भाई, आपको कोई सवालियत है तो आप करिए, क्योंकि आप हमारे फर्स्ट आए हो, तो आपको कोई सवालियत है हमारे गेस्ट से बात कीजिए आप, बट तहज़ीब के दायरे में। नो गलत अल्फाज़ों का यूज़ बिल्कुल ना कीजिए, फोर्स बिल्कुल ना कीजिए। जी रिजवान साहब, प्लीज़ प्रोसीड। यार कहाँ गया रिजवान साहब? शायद वो ड्रॉप हो गया, वो आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, तब तक जो है अभी आप। 1-2 आयत का तर्जुमा मैं बता दूँ जी, 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 कि बिल्कुल। सूरह सूरह 56 की 81 में लिखा हुआ है कि तो बस क्या इस हदीस के को तुमने अपना रिस्क बनाया हुआ कि तुम ठुकराते हो, मुनकिर बनते हो, उसमें भी हदीस का वर्ड आया हुआ है। इस हदीस को तुम ठुकराते हो, तुमने अपना रिस्क बनाया हुआ है। तो फिर 53 की 60 आयत है, तो क्या तुम इस हदीस से ताज्जुब करते हो, तुम हंसते हो, तज़हीक करते हो। तो ये होता हुआ नजर आ रहा है। जब मैं किसी अहले हदीस से बात करता हूँ ना, तो इस आयत अल्लाह की किताब के साथ वो तज़हीक शुरू कर देते हैं, वो मानने से अच्छा, इनकार करते मैंने आपको पता है नदीम साहब, मजे की बात ये है, मैंने बहुत सारे अहले हदीसों से बात किया, वो लोग मानते हैं वो लोग अकीदा रखते हैं कि हदीस जो है अल्लाह की तरफ से है। ये लोग इतनी बुलशिट बातें, इतनी ज़्यादा बुलशिट बातें। हैं। अल्लाह की तरफ से होता तो फिर नमाज में पढ़े ना, अरे नमाज में क्यों नहीं पढ़ते वो। अरे वो लोग बोलते हैं ना, वही है गैर मतलू, यानी वो तिलावत नहीं कर सकते हैं, उसको बस अमली करना है, और कुरान जो है वही मतलू है, तिलावत करा जाता है। अगर वही खफी है तो वो खुफिया रखें, वो माशरे में बता क्यों रहे हैं। एक चीज़ खुफिया है तो वो खुफिया जाहिर क्यों कर रहे हैं भाई। और अल्लाह जी ताला सर। कोई भी जो है ना, अगर कोई दीन की बात बताएगा तो पूरा आलम इस्लाम के लिए बताता है। जी, तो आपका खफी और कॉल आ दीन रहा है में शायद, शायद आपका कॉल आ रहा है, आप देख लीजिए।
अच्छा, रिजवान साहब हमारे साथ जॉइंट है। रिजवान साहब से हम ऊपर लेते हैं और उनसे क्वेश्चन करते हैं। जी रिजवान साहब, तहज़ीब के दायरे में प्लीज़ नॉट फोर्सफुली आप बात कीजिए और अच्छी तरीके से गुफ्तगू कीजिए। जी रिजवान साहब प्रोसीड कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल है रिजवान भाई? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और नहीं, क्या गुफ्तगू चल रही है? ये उनकी जर्नी के बारे में थोड़ी सी पूछ रहे थे, कैसे उनकी जर्नी गई और कैसे वो पहुंचे, तो इंशाल्लाह यही बातचीत हमारी चल रही थी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जिसको कुरान से जोड़ दे तो इससे बड़ी हिदायत क्या है। जी बिल्कुल। जी सर, आप क्वेश्चन रखिए। रिजवान साहब आप क्वेश्चन रखिए अपना, जिससे हमारे दर्शकों को थोड़ी सी सीखने को मिले। अच्छा नदीम भाई, मेरा सवाल ये है आपसे कि जब आप इस कुरान से जुड़े और इस कुरान से आप हिदायत लेने लगे, अल्लाह ताला की तरफ से जब आपको हिदायत मिलने लगी कुरान के नॉलेज से, तो क्या आपकी ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग जो आई, क्या उस चेंजेस से लोग प्रभावित हुए या मुखालिफत करने लगे? देखिए, मुखालफत तो ज़्यादा हुई, हालाँकि बात बिल्कुल सीधी होती है और आयत बिल्कुल सीधी साफ-साफ आयत होती है, लेकिन वो मुखालफत पे ज़्यादातर लोगों ने मुखालफत किया और यहाँ तक कि रिश्तेदार भी मुखालफत पे उतर आए और दीन की जो मैं बातें बताता हूँ, सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हालाँकि किताब में तो दी है, अगर वो सच पे खड़े हैं तो सच पे, अगर उनको चाहिए सच्चाई के साथ वो आएँ, डिबेट करें, बात करें। अगर मैं गलत हूँ तो साबित करें, ऐसा हुआ नहीं अभी तक 8-9 साल में। कोई भी हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, कोई भी हो। तो हुआ जी ये है जी कि बस ये नदीम भाई, होता है, अंबिया इकराम भी जब आते थे और अल्लाह की आयतें बताते थे, तो उनके साथ भी यही रवैया होता था कि उनके रिश्तेदार, उनके जो करीबी लोग होते थे, पहले पहल मुखालिफत ही करते थे और चंद लोग ही होते थे जो साथ लगते थे। तो जी, जी। जैसा कि आज हम देखते हैं कि इतने मसलक और फिरके, अलग अलग मकातिब फिक्र हैं और वो कुरान को इस तरह से कोड करते हैं जैसे कि ये कुरान जो है बगैर उन किताबों के समझ में आने वाला ही नहीं है जो लिख कर गए हैं लोग। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये कुरान ऐसी किताब है जो बगैर दूसरी किताबों के समझ में आने वाली नहीं है? ठीक है, हमने अल्लाह ताला तो ये कह रहे हैं, हमने ऐसा तफसीर के साथ बयान कर दी है, कोई है जो समझे के समझ के दे। तो सूरह माइदा में 5 दफ़ा या 4 दफ़ा कहा अल्लाह ने कि हमने खोल के बयान कर दिया। तो ये कसम भी खाया कितनी शुरू में आयतों में, सूरत की आयतों में, कि कसम वाज़ह किताब की कसम है। तो आप देखें इस आयत तो ऐसा लगता है कि दीवार खड़ी हुई है इनके, तो वो नहीं समझेंगे। तो अल्लाह की आयतों जी को आप तफसीर बयान कर रही है, ऐसा तफसीर के साथ बयान करते हैं। वो तफसीर जो अपनी लेकर आते हैं और नीचे पढ़ते हैं, वो तफसीर समझते हैं कि वो जो बता दिया पहले के उलमा ने, वो उलमा पे जो है कंधे के ऊपर गन रखते हैं और उनके ऊपर तीर चलाते हैं। तो वो खुद से मेहनत नहीं करना, उन्होंने उलमा जो है वो बताएंगे। अगर मैंने कोई बात बता दी तो बड़े इतने उलमा वो गलत हो जाएंगे। तो वो ये कहते हैं अच्छा। खुद तो मेहनत वही वही जो आयत है ना कुरान की कि हमने तो अपने आबा और अजदाद को एक तरीके पे पाया है, तो उन्हीं के तरीके पे हम हिदायत याफ्ता है। यही लोगों का रवैया होता है। बिल्कुल। जी और कुछ सवाल करना चाहेंगे रिजवान भाई? नहीं तो हम अपने सेकंड गेस्ट को जो है मौका देंगे। जी जी, मौका दो, इनको मौका दो। 2 सेकंड रुकिए, बस 2 सेकंड मैं मौका देता हूँ उनको। पर्सपिकेशियस भाई, मैं शायद प्रोनाउंस सही करूँ। पर्सपिकेशियस भाई, आप जो है अपनी तहज़ीब के दायरे में रह के नरम लहजे में क्वेश्चन करिए प्लीज़। बस यार प्लीज़ रकीबुल प्लीज। नरम लहजे में क्वेश्चन कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, ठीक है? अच्छी तरीके से क्वेश्चन करना, बट नरम लहजे में और तहज़ीब के दायरे में। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि अल्लाह जो है अब्राहम को ये क्यों बता रहा है कि वो ना तो ज्यूस है, ना क्रिश्चियन है, ना ही पॉलिथिस्ट है? अल्लाह को इतनी मजबूरी क्या हो गई है कि वो क्यों बता रहा है इस बात को? अल्लाह कहाँ पे बता रहा है ये? कौन सी आयत में? सूरह अल इमरान में बता रहा है। क्या बता रहा है? एग्जैक्ट वो लेके आऊँ, वर्ज लेके आऊँ, देखना पड़ेगा देखिए, फिर तो। इब्राहिम के बारे में जितनी भी आयत है ना, वो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से नहीं थे। ये बोला है अल्लाह ताला ने, जितनी भी आयत है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से नहीं थे, क्योंकि उनको उसमें भी मानना है। एग्जैक्ट ये वर्ज है कि अब्राहम वाज नीदर अ ज्यूस नॉर अ क्रिश्चियन, एंड आफ्टर दैट लास्ट में स्पेसिफिक एक स्टेटमेंट लिखा है कि ही इज नॉट आल्सो अ पॉलिथिस्ट। आयत नंबर बताएं आप। हाँ, ढूंढना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाएं सर, बताना पड़ेगा। शायद 100, 1 मिनट देखने देख कौन सा होगा। 1 मिनट, अभी ये एग्जैक्ट तो याद है नहीं इस समय। अच्छा, इब्राहिम ना यहूदी थे ना नसारा थे, ये लिखा हुआ है ना? और ना ही पॉलिथिस्ट, ना जी ज्यूस जी, थे, ना क्रिश्चियन थे, और ना ही वो पॉलिथिस्ट थे। तो ये अल्लाह को इतनी मजबूरी क्यों हो गई बताने की? इसलिए कि आपने यहूदी का तर्जुमा अलग कर दिया, नसारा का तर्जुमा अलग कर दिया। यहूद अच्छा, होता है, अदू होता है रवादार। यहूद उन्होंने क्या कर दिया है, वो जो जुलूसुलूम में रह रहे हैं वो। नसारा जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले हैं उनको कर दिया। भाई अंसार नसारा मददगार है, अंसारुल्लाह अल्लाह के मददगार। तो ये सबसे बड़ा जो है ना, तर्जुमे में हेर फेर किया हुआ है। ना यहूदी थे ना नसारा थे, ये लिखा हुआ है ना। तो नसारा और ये यहूदी का लिखा तर्जुमा पे सकना। अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये स्टेटमेंट 3-4 बार आया हुआ है कि देयर इज नो गॉड वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट हिम, दैट इज अल्लाह, और बार बार अल्लाह को हिम से बहुत बार डिनोट किया गया है। तो इससे तो ये पता चल रहा है कि अल्लाह का जेंडर है दैट इज मेल,
और यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कि नो वर्दी गॉड, मतलब कि और भी मार्केट में बहुत सारे गॉड थे, अब उसमें लोगों एक ने सिर्फ अल्लाह वर्शिप को बता रहा है। लोगों ने जो बनाया हुआ है ना गॉड, अपने अपने जो खुदा बनाए हुए हैं, जो अपने अपने जो, मैं ये कहूँगा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो लोग आए ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे, वो भी उनको भी खुदा बनाया हुआ है। तबा ताबीन खुलफा राशिदीन मुहद्दिसीन, उन सबको खुदा बनाया हुआ है। अल्लाह की बात को तो मान ही नहीं रहे ना, अल्लाह उसके रसूलों को। तो उस खुदाई जो उन्होंने फैसले किए हुए हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, जो उन्होंने बताया उनको छोड़ना पड़ेगा। बट ये स्टेटमेंट से तो यही पता चल रहा है कि मार्केट में और भी 8-10 गॉड थे, जिसमें एक अपने आप को चूज कर रहा है अल्लाह की ही इज मोस्ट वर्दी टू वर्शिप। जी, अल्लाह की किताब है ना, अल्लाह की किताब जब मानना शुरू करेंगे तो एक अल्लाह की किताब, तो एक अल्लाह की तरफ पहुंच जाएंगे आप। वरना जो जितने भी खुदा है उनके बुत को तोड़ना पड़ेगा आपको। वो जितने खुदा है बुत को क्यों उनको तोड़ना आप है? छोड़ना पड़ेगा। जी, बट किसी के बुत को क्यों तोड़ना है? करने दो उन्हें, वो आखिर क्रिएटर तो अल्लाह है ना, वो तो सब कुछ जान रहा है। आपको तोड़ना खुद के अपने 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 लिए तोड़ना है। किसी को बुत जो है ना, मैं आपको दूसरे के बुत को तोड़ने की मना नहीं करूँ। बात ये है कि जो अपने जहन में बनाया हुआ ना बुत, वो तोड़ना है। तो मेरे तो जहन में कौन सा बुत है? वो बुत आप तलाश करें, कौन सा बुत है ख्वाहिशों का तलाश करो। बुत, आपकी जो ख्वाहिश, आपने जो अपने ख्वाहिश को इलाह बना लिया, बुत बना लिया, उस ख्वाहिशों के बुत। ख्वाहिश जी जी, मतलब वही डिजायर। जी जी तो जी डिजायर वही। कैसे खत्म कर देंगे? डिजायर अगर खत्म करेंगे तो फिर इतनी बड़ी कुरान को बताने की क्या जरूरत थी कि तुम्हारी आपकी क्या डिजायर ख्वाहिश, होनी चाहिए? अरे रुको भाई, आपकी ख्वाहिश यानी कि आपने जो माल की ख्वाहिश करो, आपकी जो गंदी ख्वाहिश है, आपकी जो जहनी जो ख्वाहिश है, आपने जो ख्वाहिश को इलाह बना लिया, ख्वाहिश को खुदा बना लिया। जैसे कुरान बोल रहा है कि चोरी ना करो, आपने अपनी ख्वाहिश को इलाह बना लिया, आपकी ख्वाहिश आप में चोरी करो, तो अपनी ख्वाहिश को अल्लाह से ऊपर रख दिया, यानी इलाह बना लिया। तो इन द सेंस ख्वाहिश को आपको तोड़ना है, उस ख्वाहिश के बुतों को तोड़ना है। जी, हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। हाँ भाई, आपको मैं, आपने 2-3 आंसर कर लिया। जी, हमारे साथ हाँ, ठीक। अब्बास भाई जुड़े हुए हैं। अब्बास भाई, आपको सवालत करना चाहेंगे हमारे नदीम भाई से? अस्सलाम वालेकुम। हम तो तहजीब आपसे पे सवाल डायरी में, करना ठीक है? चाहेंगे। नहीं नहीं आपसे नहीं, सवाल हमारे से करें। नहीं, आज हमारे अच्छा सीन चलिए, नहीं है, जो भी आज जवाब दे दे, गेस्ट है। जो भी जवाब दे दे, हम ये सुन के आए। कोई शख्स यहाँ फरमा रहे थे कि ख्वाहिशात जो आपके अंदर पैदा होती हैं, मान लो ज़र की ख्वाहिश अगर पैदा होती है, अगर बंदा ये इरादा करता है कि मुझे अमीर बनना है, मुझे सहूलियात दुनिया चाहिए, तो वो रूह कुरान से या मज़हब इस्लाम की तालीमात से वो क्या मतलब फ़ारिग हो जाता है, या मैंने गलत सुना? ठीक है, जो लोग दुनिया के तालिब हैं और जिनकी कोशिश दुनिया हासिल करने में लग गई और बर्बाद हो गई, तो वो हिसाब लगाते हैं हम अच्छे काम कर रहे हैं। ये सूरह 18 की 104 है। और दूसरी आयत का तर्जुमा है कि जो चाहता है दुनिया की ज़िंदगी और ज़ीनत और आराइश, हम उसको पूरा कर देंगे। इनके लिए इनके अमाल में से ना कमी की जाएगी, लेकिन जहन्नम मक़सूम कर देंगे। जो चाहता है जल्द से जल्द, तो हम जल्द दे देंगे उसको, जितना चाहेंगे इसको हम चाहेंगे दे देंगे, और जहन्नम इसके लिए लिख देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। राजसुनी भाई 2 सेकंड रुक जाइए, अब्बास भाई को तो सवाल करने दीजिए। नदीम साहब, ये कि अगर मैं दुनिया की ख्वाहिश करता हूँ कि यार मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा, या मैं अच्छा माल-ओ-ज़र कमाऊंगा, या मैं मर्सिडीज या मज़ेराटी चलाना चाहता हूँ, या मैं कोई 56 कमरों वाली कोठी बनाना चाहता हूँ, मैंशन बनाना चाहता हूँ, या मैं लोग अपने गेट के सामने, सुने ना, इनमें से सब जायज़ है सर, सुने एक बात सुने ना, लोग अपने घर के सामने स्पोर्ट्स कार खड़ी करते हैं, मैं चाहता हूँ मेरे घर के आगे रनवे हो, जहाज उतरे मेरे घर के आगे। ये पर्टिकुलरली मेरी बाकी ख्वाहिशात हैं। मैंने मेरी डायरी में मैनिफेस्ट कर रखा है इस चीज़ को ना, कि आई वांट दिस टाइप ऑफ लाइफस्टाइल। अब मैं नमाजी भी हूँ, मैं कारी कुरान भी हूँ, जानते हैं मुझे सब, रिजवान साहब जानते हैं, रकीबुल जानते हैं, मैं इसके साथ मेहनती भी हूँ। 3 तो मैं जॉब्स कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ कि मैं अपनी ख्वाहिश को, अपने ड्रीम को पूरा कर सकूँ। उसकी वजह से मेरे को दोज़ख अगर दे दी जाए, ये किस तरह दी जा रही है, मेरे को समझ नहीं आ रही है। अल्लाह ताला, ये जब मैंने अभी 3 आयत पेश की मैंने आपको, वो शायद वो समझ नहीं आई, तो वो अभी चौथी या पांचवी भी सुनाता हूँ मैं आपको, शायद समझ आ जाए। कि ऐसे नाखलफ जानशीन किताब के वारिस होकर दुनिया दनी के फ़ायदे समेटते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दिया जाएगा। क्या ये आयतें एक आम शख्स पे लगती हैं जितनी आपने पढ़ी? मैं एक आम मुसलमान जो एक घर में रहता है, दिन रात अल्लाह ताला की पासदारी करने की कोशिश भी करता है, कुरान मजीद पे तदब्बर भी करता है, नमाज और ज़कात भी बजा लाता है, और उसके बाद मेहनती भी है जायज़ तरीके से माल-ओ-ज़र कमाने के लिए, क्या ये मुझ पे लगती हैं? नहीं तो ये फरिश्तों के लिए बोला गया क्या, या जिन के लिए बोला गया? वज़ाहत फरमा दीजिए किबला, जो मैंने खाका अपना खींचा है। मुझे, मेरे पास 3 गवाह इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, रिजवान साहब, रकीबुल और राजू सोनी। ये बेहतर जानते हैं मैं हराम नहीं कमाता, मैं कोई गुनाह कबीरा नहीं करता, मुसलमान आदमी हूँ, कुरान मजीद पे गौर भी करता हूँ, नमाजी हूँ, नमाज पढ़ते हुए देखा, रोजा रखते हुए लोगों ने देखा, ये मुझे जानने वाले हैं। अब आप ये आयत का इदराक मुझ पे कर रहे हैं कि अगर मैं माल-ओ-ज़र की ख्वाहिश करता हूँ तो दोज़ख मेरे लिए कर दी गई। माल तो दिया जाएगा दुनियावी, पर दोज़ख कर दी गई। आप ये 3 से 4 आयत मैंने पेश किया, तो आप मानने से इनकार कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यार, आया डिबेट इनका फॉर्म इदराक पे मुझ पे होता है या नहीं? मैंने ये आपसे सवाल यार, किया मोहतरम। अब्बास भाई, आपके पास रुकिए जरा, आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर कंक्लूड कर लीजिए। हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनको भी सवालत करने दीजिए। अब 2 मिनट पे एक और आयत, एक और सुनिएगा, 20 की रकीबुल, मेरा सवाल 2 मिनट में यही है, जितनी आयत जनाब मोहतरम पढ़ रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ उनका इदराक मुझ पे हो रहा है, मतलब वो मुझ पे अप्लाई हो रही है मुस्लिम, क्योंकि मैं कुरान में अगर गौर करता हूँ, हजरत सुलेमान पैगंबर हैं, उन्होंने अल्लाह से ख्वाहिश की कि मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा कि मेरे बाद किसी को न मिल सके। तो सल्तनत हजरत सुलेमान को भी दी गई थी। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह वाले अगर दुनिया की ख्वाहिश करें, मैं नहीं समझता उन्हें दोज़ख दी जाती है। आपने 4 आयत का इदराक कर दिया, मैं जानना चाह रहा हूँ कैसे मैं इनकी जद में आता हूँ। देखिए, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की आप बता रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने बादशाह दी सुलेमान अलैहिस्सलाम को, दाऊद अलैहिस्सलाम को दी, तो वो ख्वाहिशात नहीं कर रहे थे कि मुझे बादशाह, यानी कि तो मुझे माल और बाप दे। हजरत सलमान की ख्वाहिश है मुझे वो सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद भी किसी को मैसर ना हो। उन्होंने सल्तनत मांगी है, बाकायदा वर्ड है कुरान में, ना हो मैं जामिन हूँ, सलमान की दुआ ना हो मैं जामिन हूँ। बिल्कुल। अच्छा, नदीम साहब इसको एड्रेस करना चाहेंगे? जी जी, आप
जी एड्रेस देखिए कर 20 दीजिए कोई नहीं। सूरह 31 है कि अल्लाह ताला कहते हैं और निगाह उठाकर भी ना देखे दुनिया की जिंदगी के शान शौकत को, वो जो हमने मता और जोड़े मुख्तलिफ लोगों को दे रखा है, हमने नजर उठा के भी नहीं देखना है। चलिए मैं आप टाइमर क्या लगा देता हूँ, आपके पास और 1 मिनट है, प्लीज़ आप कंक्लूड कर लीजिए, फिर हम अगेन हम दूसरे भाई की तरफ जाएंगे। 23 में अल्लाह ताला 35 में कहते हैं क्या ये सर हिसाब लगाते हैं जो जनाब सुलेमान पे भी अल्लाह का ये कानून अप्लाई होता है या सिर्फ मुझे गरीब पे होता है? उन्होंने ख्वाहिश की है क्या बाकायदा, जनाब वाला मैं क्या करूं बताएं? क्या मैं बीच में बोलूं कुछ? अगर ये आयत नहीं नहीं अगर बीच में आप नहीं, मेरी सही है बीच में नहीं, सही से प्लीज़ बीच में नहीं बोलो, आप म्यूट कर लीजिए। जी नदीम साहब कंटिन्यू कीजिए। ये हिसाब लगाते हैं हमें माल औलाद से जो मदद दिए जा रहे हैं, हम अल्लाह ताला कहते हैं हम उन्हें देख समझते हैं कि भलाइयाँ देने में मसरूफ हैं, असल बात का इन्हें शऊर ही नहीं। तो ये इन आयतों पर आपको क्यों नहीं आप समझना चाह रहे हैं? सर मैंने आपसे पूछा ना कि मुझे समझाइए इनका इदराक मुझ पे कैसे होता है। मैंने अपना पूरा खाका बताया, पूरा हाल बताया, जनाब सुलेमान का रेफरेंस दिया, दुनियावी ख्वाहिश जायज़ थी, माल ज़र हलाल का मैंने आपको सब बताया। अब आप मुझ पे जहन्नम वारिद कर रहे हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ क्यों, मेरा क्या कसूर है? मैं तो नहीं कर रहा हूँ, आयत में लिखा हुआ है। समझना चाह रहा हूँ कि क्या बंदा हलाल हलाल माल नहीं कमा सकता? अगर टाइम नहीं दे रहा कि कोई मर्जी है फिर मैं चला जाता हूँ। अगर आप जवाब देना चाहें तो मर्जी नहीं अब अब्बास भाई मैं राजस्थानी भाई से पूछ लेता हूँ, उनका कोई सही चाचा कुछ बोलना चाह रहे हैं तो सही चाचा का सवाल ले लेते हैं। अब्बास भाई मैं को लास्ट में आपको फिर से 2 मिनट दूंगा, एड्रेस कर लेना। सही चाचा प्लीज कोई सवाल करना चाहते हो? देखो भाई, कुरान की आयत है, मैं यहाँ पर डाला हूँ चार्ट में, 25 की 43 है। हैव यू सीन द वन हु टेक हिज ओन डिजायर एज ए हिज गॉड, देन वुड यू बी रिस्पांसिबल फॉर हिम। तो आपको पता है इंसान जो है सो अपने डिजायरों को उसको अमल करता है, उसके ऊपर फॉलो करता है, उसको अचीव करने की कोशिश करता है, चाहे वो डिजायर जो है सो बुरे काम करने की हो या चोरी करने की हो, माल वो करने की हो, तो वो इंसान जो है सो जनरली इंसान करता है, उसको पाने के लिए करता है, तो अब उसको अपना डिजायर को जो है सो उस पर अमल करता है, जो भी उसकी डिजायर होती है उसके ऊपर हासिल करने की कोशिश करता है। तो अल्लाह एग्जाम्पल दे रहा है ऐसे भी। अब जैसा सुलेमान अलैहिस्सलाम का है, बहुत सारे बादशाह थे, अल्लाह तो उनको तो सपोर्ट, दाऊद अलैहिस्सलाम है, सुलेमान अलैहिस्सलाम है, बहुत सारे जो लोग अमीर है, अल्लाह उनको वो कुछ नहीं है, मगर वो क्या है, अल्लाह ये बता रहा है कि इंसान जो है सो अपने डिजायर को अपना उसके ऊपर हुक्म फॉलो करता है अचीव करने के वास्ते। तो ये गलत चीज है, मगर दौलत होना है, अल्लाह नहीं बोलता कि दौलत होना गलत काम है, बुरा। यार सॉरी सही चाचा मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, हमारे पास और टाइम नहीं बचा क्योंकि मेरा एक और डिबेट है नाउ 9:30 को, सो मैं स्ट्रीम को कंक्लूड करना चाहता हूँ। प्लीज लास्ट स्टेटमेंट दे दे राजस्थानी भाई। सॉरी मैं आपको आज वक्त नहीं दे पाया, बट आप 1 मिनट के अंदर राजस्थानी भाई जो बोलना है बोलिए, आपको लगता है राजस्थानी भाई प्लीज। फिर आप लोग इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू सुन रहा था आपकी, बहुत अच्छे मतलब तरीके से बात हो रही थी। राजस्थान भाई प्लीज आप 1 मिनट के अंदर बोलिएगा। तो प्लीज दर्शकों आप लोग देखना जो हमारा सेकंड डिबेट होने वाला है रोशन साहब से, जो खुद को बोलते हैं, उनसे जो डिबेट होने वाला है इस्लाम एंड रोशनिटी के ऊपर, वो जरूर देखना। तो प्लीज आप बोलिए फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जी राजस्थान भाई। नहीं हाँ ठीक है, बस मैं अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, मतलब ये कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू करो, मैं सुन रहा हूँ और ओवैस भाई बढ़िया जवाब दे रहे हैं, बाकी आप मुझसे बेहतर जानकार हो। जी नदीम साहब आप लास्ट स्टेटमेंट दे दीजिए, फिर हम सबको कंक्लूड करेंगे। प्लीज लास्ट स्टेटमेंट हमारे यूथ के लिए आप क्या कमेंट्री करना चाहते हैं, हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हो प्लीज? देखिए तो मैंने आयत पेश की ना, आखिर में जो भी 4-5 आयत पेश की थी, जो दुनिया के जो तालिब है ना, तालिब, तो ये हमें फैसला करना पड़ेगा कि हम तालिब दुनिया बन जाएं या तालिब आखिरत। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये आधे इस तरफ है आधे उस तरफ है, बीच में लटके हुए, तो ये छोड़ नहीं सकते जब तक अपने ख्वाहिशात की तबाह नहीं छोड़ेंगे, जब तक दुनिया की ज़िंदगी और उसमें ज़्यादा पड़े रहेंगे और ख्वाहिशात में अल्लाह ताला जो अगर सल्तनत भी दे दें वो ले लें, वो मसला नहीं है, अल्लाह ताला खुद आपको दौलत दे दे, लेकिन आपकी चाहत और आपकी ख्वाहिश, आपकी एम, आपका मकसद, वो अगर दौलत है तो आप पाते भी नाकाम है, आखिरत में भी नाकाम है, वो तब नहीं रह जाएगा। और इसको मकसद बनाया और उसमें जो है आप जो है आगे पीछे और दाएं बाएं भागने की कोशिश करेंगे कि मैं किसी तरह बच जाऊँ और मैं, लेकिन अल्लाह की आयत साफ है, ये फर्क कर देती है। हमें तस्लीम करना है और तस्लीम करना है, बहुत फिक्र करना है। चलिए आपका टाइम हो चुका है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, मैं आपको टाइम नहीं दे पाया, मैं आई एम रियली सॉरी। मैं आपसे फिर डिस्कशन करूंगा अगले स्ट्रीम के अंदर, जरूर पॉडकास्ट करना आना, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा मेरे से बात करके। कोई भी अगर बुरा अल्फाज मैंने यूज़ किया तो बहुत बहुत माजरत, बहुत बहुत माफ़ी। अगर कोई भी मैंने बुरी अल्फाज यूज़ किया तो एक छोटा बच्चा का छोटा भाई के हिसाब से आप माफ़ कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सैल्यूट, बाय बाय। जो काम करे करते रहिए। तो चलिए थैंक यू। तो 2 सेकंड रुकिए, आपको मैं नीचे कर देता हूँ। दर्शकों ये था आज का स्ट्रीम। अब्बास भाई, सैयद चाचा, रसूनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए, आने के लिए स्ट्रीम के अंदर और सवाल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए आपको टाइम दे पाया, मैं बोला था 1 घंटे 30 मिनट करूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी डिबेट प्लान है, उसको मैं नहीं छोड़ सकता। तो रोशन साहब से जो डिबेट प्लान है मेरे अभी 10 मिनट के बाद, तो दर्शकों आप ज्वाइन कर जाइए। जो डिबेट अभी शेड्यूल ऑलरेडी स्ट्रीम के अंदर शेड्यूल है, ज्वाइन कर जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से लोगों तक हमारी पैगाम को पहुँच सके। ये था हमारे सीरीज का 3rd एपिसोड। 4th एपिसोड के हमारे अंदर बहुत ही ऐसा गेस्ट जुड़ेंगे 4th एपिसोड में, आप देख के हैरान हो जाओगे। 4th एपिसोड के लिए तब मिलते हैं, एक नेक्स्ट डिबेट में मिलते हैं। तो बाय बाय, टाटा, सी यू, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब लोगों को गुड बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय।